अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे हैं, जिसके बायस मुतादिद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक और मोटरवे M5 इकबालाबाद इंटरचेंज से रोहड़ी तक बंद की गई है। मोटरवे M14 हकला टोल प्लाजा से खड़प्पा इंटरचेंज तक और सवात एक्सप्रेसवे काटलिंग से चकदरा टोल प्लाजा तक धुंध की वजह से बंद की गई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के 20 से ज़ायद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। और बागों के शहर लाहौर में स्मोक और धुंध के बादलों का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी तजावुज कर गया है। कैंट के इलाके में शराय आलूदगी 300 रिकॉर्ड की गई। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं। बिलाल मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 से ज्यादा तजावज कर चुका है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद तक रिकॉर्ड किया गया और लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन चुका है और शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। अगर इस वक्त लाहौर के मोस्ट जो पोल्यूटेड इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त कैंट का इलाका जो है लाहौर का पहले नंबर पर इलाका है, जहां पर 300 से भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किए गए। इस तरह अगर बात करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी का एरिया तो 295 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह बात करते हैं अगर हम यूएस एम्बेसी की तो वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के करीब रिकॉर्ड किया गया और शदीद धुंध और स्मोक के बादलों ने लाहौर में डेरे जमा लिए। शदीद स्मोक के बाद शहरी जो है वो मुतअद्दिद मूसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो है बिलखसूस स्मोक से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। नमोनिया, नजला, जुकाम, खांसी जैसी मूसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और मास्क का इस्तेमाल को लाजमी बनाए। सिटी लाहौर अमारा अतर की जानिब से शहरी को ये हदायत भी जारी की गई कि शहरी शदीद धुंध और स्मोक के बायस जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म की खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बताऊं तो शहर लाहौर और गिरदोनवा इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दरमियान बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन हल्की सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। उधर जुड़वा शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई भी कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, जनवरी के आगाज के साथ ही धुंध ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए थे। इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद सर्दी का राज बरकरार है। यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, जबकि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके साथ साथ मुतला जुज़वी तौर पर दिन के औकात में भी अबर आलूद रहता है। हद निगाह जो है वो सिफर तक रिकॉर्ड की जा रही है। शदीद धुंध का राज है, जहाँ तक नजर आता है वहाँ पर सुरमई बादलों का राज होता है। शदीद धुंध के डेरे हैं, जबकि अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है रमा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में भी धुंध की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। सुबह रात में धुंध का राज बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से तमाम जो इदारे हैं उनकी जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से बचने के लिए फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें भी वाज़िह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दर्जा हरारत में भी कमी आई है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जहां तक नजर जाती है हमें हर तरफ धुंध के डेरे ही नजर आ रहे हैं। पूरा हफ्ता मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए गए। शुक्रिया आयशा अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब कराची में मौसम खुश्क और अबर आलूद है। ठंडी हवाओं के साथ बादलों का राज भी है। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे शहूद कुरैशी से। जी शहूद अपडेट कीजिएगा, कराची का मौसम आज कैसा रहने का इम्कान है?
کراچی کا موسم اس وقت جو ہے خشک اور سرد ہے اور کراچی کے آسمانوں پر بادلوں کا راج ہے اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہے مسلسل چل رہی ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت اس وقت جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو خاصا جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں ہوا کی بات کی جائے تو کراچی میں ہوا جو ہے وہ قریباً 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور نمی کا تناسب جو ہے ہوا میں 51% بتایا گیا۔ البتہ شہر میں صبح اور دیر رات کے دوران جو ہے وہ خاصی ٹھنڈ محسوس کی جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں جو ہے مسلسل چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے اور شہری جو ہے اس سردی کو جو کمی محسوس کی جا رہی تھی سردی کی، اس جو سردی ہے اسے کافی جو ہے لطف اندوز ہوتے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جی اور کچھ بات کریں گے عدالتی کارروائی کے حوالے سے۔ الیکشن ایکٹ کے بعد تاحیات نااہلی برقرار رہے گی یا نہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی 7 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ کیس کی سماعت براہ راست سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے، سعید بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی سعید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں سے متعلق مختلف درخواستوں پر آج بھی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز جو درخواست گزار تھے اعتزاز احسن، ان کے وکیل شعیب شاہین کی جانب سے جو اپنی قانونی نکات تھے وہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے آج اٹارنی جنرل کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمام فریقین مل کر بیٹھیں گے تو اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا۔ درخواست گزار اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین کی جانب سے عدالت کے سامنے پاکستان تحریک انصاف سے منسلک مختلف سیاسی رہنماؤں کی ان کے لاپتہ ہونے اور پھر اچانک نمودار ہونے کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھایا، تو جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کے سامنے کوئی سیاسی نوعیت کے جو معاملہ ہے وہ عدالت کے سامنے نہ اٹھائیں، عدالت کو سیاسی رنگ دینے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جن سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے آپ لاپتہ ہونے اور ان کے واپس آنے کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھا رہے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ عدالت اس حوالے سے کوئی ایسا حکم دے کہ وہ دوبارہ آپ کی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں؟ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے لاپتہ بلوچ افراد کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی شعیب شاہین کو ایک درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بلوچ لاپتہ افراد کے معاملے پر ایک درخواست دائر کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اب آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ ایک بار پھر اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا گیا ہے، وہ بھی آج عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ امکان یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اس کے مستقل حل کے حوالے سے کوئی اہم جو پیش رفت ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ شکریہ سعید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور آخری گیند تک لڑنے والا بلہ ٹوٹ گیا، پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی، عدالت نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کو فیصلہ بحال ہو گیا ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی سے ایک بار پھر بلہ چھن گیا، پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، الیکشن کمیشن کی درخواست منظور، عدالت نے حکم امتناع واپس لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان نے عدالتی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو سنے بغیر عدالت کے حکم امتناع جاری کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت
ने चंद घंटों बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर की और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया, जिससे पीटीआई से एक बार फिर बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कलअदम किया था, जिस पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में ही नजरसानी अपील दायर की थी। और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुल्क में एक बार फिर से रात को अदालत लग गई। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का जरताज गुल को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म, पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। उधर पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के सबूत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत जमा कराने के लिए 8 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपकी पूरी दरख्वास्त पढ़ी है, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते, अखाड़ा नहीं, ये अदालत है। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर दें। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और आईजी पंजाब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। पीटीए की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत। 3 रुकनी बेंच के रूबरू लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सेहतमंदाना मुकाबले के लिए जरूरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आईजी और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक। तहीने अदालत केस में आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बना सकते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए, अदालत ने तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम नहीं निकला। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन आपने ही तैनात किया था, हमने नहीं। मसला ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लतीफ खोसा ने समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते, आपको अमल दरामद रिपोर्ट मिल गई, इस पर जवाब दें। अदालती इस्तफसार पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम कर रहे हैं। इनकी 30 शिकायत मसूल हुई जिन्हें हल किया। पीटीए की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 8 जनवरी को होगी। आपका हर दूसरा बयान सियासी है, तकरीर ना करें, कानूनी बात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लतीफ खोसा से मुकालमा। काजी फाइज ईसा का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सरदार, नवाब, पीर जी से अल्फाज लिखना बंद कर दें। सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। सरदार लिखकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश ना किया करें। 1976 के बाद पाकिस्तान में सरदारी निज़ाम खत्म हो गया। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। जिस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए स्टेनो ने नाम के साथ लिख दिया, आइंदा एहतियात करूंगा। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी ने स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की पुख्ता अज़्म का इजहार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत की कि SIFC के मुख्तलिफ इक़दामात को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इनकी तकमील को यकीनी बनाया जा सके। आर्मी चीफ ने मुल्क की मौशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी कराई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी की सूरत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 8वां इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़रा आला और आला सतह के सरकारी हकाम की शिरकत। सरकारी एलामिया के मुताबिक कमेटी ने SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में हासिल होने वाली मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल देने के साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत के साथ मुफाहमत की याददाश्तों और फ्रेम वर्क मुआहदों पर दस्तखत समेत दोस्त मुमालिक के साथ माशी रवाबत में इजाफे को सराहा। फोरम ने इन मुफाहमती याददाश्तों को तेज रफ्तारी से माशी हकीकत में तब्दील करने की हदायत दी। कमेटी ने निजकारी पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ अहम अहदाफ की बर वक्त तकमील पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के बाहमी तामन को सराहा।
और रफ्तार को बरकरार रखने के लिए हदायत दी। कमेटी ने सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ इकदामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया और घरेलू तनाज़ात के हल के तरीकाकार को मजबूत बनाने समेत सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की मंजूरी दी। फोरम ने स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता अज़म का इजहार किया। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें, मरियम नवाज के असासाजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। अपने कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाई गई असासों की तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ ने खुद को भाई हसन नवाज की मकरूज जाहिर किया है। हल्का NA 119 लाहौर में मरियम नवाज ने अपने कागजात नामजदगी में 1500 केनाल से ज़ायद अराज़ी समेत असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपए जाहिर की है, जबकि एक साल के दौरान असासों में 40 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफा भी जाहिर किया है। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की है। उधर पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया है। फैसला आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत CEC इजलास में हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपने नजरिए और मंशूर पर इलेक्शन लड़ा, नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मंशूर के तहत मुफ्त तालीम, सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। गरीब और मुतवसत तबके को बिजली के मुफ्त 300 यूनिट्स का मंशूर में ऐलान किया गया है। चाहते हैं कि ऐसा मुआशी प्लान लेकर आएं जिससे आम आदमी को फायदा हो। हमें आवाम को फायदा पहुंचाना है तो मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। और नून लीग ने बलूचिस्तान में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। NA 251 से नवाबजादा तूर गुल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 252 से सरदार मोहम्मद याकूब खान, NA 284 से अब्दुल गफूर, NA 255 मीर खान मोहम्मद जमाली, NA 256 से अब्दुल खालिक को नून लीग का टिकट मिल गया है, जबकि उम्मीदवारों के नाम चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने जारी किए हैं। पंजाब और सिंध में भी टिकटों की तकसीम के लिए नाम एक हफ्ते में फाइनल होने का इम्कान है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम के लिए नून लीग का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलीज के उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की थी। उधर चौधरी परवेज इलाही रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला को तबीयत खराब होने पर जेल से RIC मुंतकिल किया गया था। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट करवाए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तहलीम स्कैन की टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आई। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। और फैसलाबाद में आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं, लेकिन पीपल्स कॉलोनी, मदीना टाउन, राजबा रोड, सत्याना रोड समेत दीगर इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NA 101 में बुनियादी मसाइल हल न होने से शहरी परेशान हैं। 6 लाख के करीब वोटर्स की तादाद वाले हल्के में सिविल सिस्टम नाकारा हो चुका है। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पनागाहें तो बन गईं, लेकिन ताहाल शदीद सर्दी में भी लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। सड़कों पर सोते लोगों का इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है और आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में पनागाहें बन गई, लंगरखाने भी खुल गए, मगर हुकूमत के दावे दरे के दरे रह गए, क्योंकि दीगर शहरों से मजदूरी के लिए आए शहरी शदीद सर्दी में सड़कों पर सोने पर मजबूर है, जिनमें खवातीन भी शामिल है। इन मजदूरों का आने वाले इलेक्शन के हवाले से कहना है कि जीतने वाली जमात कोई भी हो, उन्हें सर छुपाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। इन्हों का मकसद यह ही कि पनाहगावां बंद हो जान, जिदा भी है मकसद ही बनाने का कि यार गरीब बंदे ਜਿਹੜੇ फुटपाथां ते रहंदे ने, चलो यार गुजारा कर लेना बना, वो नेक मकसद ही। लेकिन इन्हों का मिशन है कि किसी तरीके इन्हों बंद किया जाए, पनाहगावां जड़ियां ना बंद कीतियां जान। इन मेहनत कशों का कहना है कि वो मजदूरी की गरज से यहाँ आते हैं, मजबूरी में रात सड़कों पर गुजरती है, जहाँ उनके साथ अक्सर जुराइम के वाक़यात भी पेश आते हैं। बात यह है कि माँ बाप नहीं है, बहन भाई तुझे पता नहीं बिठाते, क्योंकि उनका अपना गुजारा नहीं होता, बच्चे हैं उनके। लेकिन इस वजह से हम लोग, हमारे पास जगह नहीं है, तो क्या करें फिर। हमारा इस वक्त जीना बहुत मुश्किल हो चुका। हम नंगर का रोटी खा के हम सब कुछ अपने घर का निज़ाम पैसा बचा कर पीछे भेजते। 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घरों से दूर इन मेहनत कशों का एक ही मुतालबा है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सहूलियात दी जाए। साल 2023 ने इन लोगों को
सड़कों पर सोने पर मजबूर किया। अलबत्ता उम्मीद लगाई जा सकती है कि साल 2024 और आने वाला हुकूमत इन लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आसिफ जहान, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।